मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मेधावियों का हुआ उत्साहवर्धन। बता दें कि आजमगढ़ शहर के हरिवंशपुर स्थित एक होटल के सभागार में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा आजमगढ़ के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती और कायस्थ परिवार मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर अतिथि पहुंचे मेयर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरंजीव संजीव वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से भगवान चित्रगुप्त व मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर हुआ, जिसके बाद सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्गीय सुशीला श्रीवास्तव, स्वर्गीय रामजी लाल स्मृति छात्रवृत्ति वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। उनकी हर कहानी उपन्यास को पढ़कर भी दो टुक में समेट नहीं सकती। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरंजीव संजीव वर्मा ने कहा कि देश भ्रमण पर निकला हूं ताकि इस मंच के माध्यम से कायस्थों को एकजुट कर उन्हें सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी दिला सकूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव और संचालन अरविंद चित्रांश ने किया। इस दौरान जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव, राय अनूप कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार श्रीवास्तव, सूरज श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अपूर्व श्रीवास्तव रहे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में क्या कहना। मुंशी प्रेमचंद एक अत्यंत मर्मज्ञ और जिस तरह से उन्होंने अपने कहानियों में, जिस तरह से अपने उपन्यासों में एक गरीब से गरीब व्यक्ति की, जिसको आप समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भी पीड़ा और समाज में जो उस समय भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको एक एक इस करीने से उजागर किया है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आप सोचें कि किस समय उन्होंने कितने दिन पहले लिखा था और वो कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो है उनको उनके उपन्यासों पर जितने शोध कार्य चल रहे हैं वो भी अपने आप में अनुपम हैं। और साथ में जो है उनको जो है आप हिंदी के उपन्यासकार की श्रेणी में आप हिंदी का एक शेक्सपियर भी कहते हैं। तो ऐसे में उनका एक कृतित्व, उनका इतना विशाल कृतित्व रहा है कि उनका वर्णन करना हम सब के लिए संभव नहीं है। हाँ, ये है कि मैं ये ज़रूर अपने आने वाली पीढ़ी से ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी कहानियाँ ज़रूर पढ़ें, जिससे उनको भी एक समाज की पीड़ा का अनुभव हो और उसके अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को और सफल बनाएं और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों, ऐसी मेरी आशा होगी। इनके बारे में कुछ भी कहना ये समझिए सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मेरा बूता नहीं है भैया कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूं। बाकी रही जिस मिशन पे मैं चल रहा हूँ, जो मेरा मिशन है कि कायस्थों को जोड़ना, मेरा ये मिशन नहीं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं एक तरह से सनातन धर्म का ही कार्य कर रहा हूँ कि कायस्थों को एकजुट करेंगे। आदमी पहले अपना घर एकजुट करता है, फिर अपनी जात मोहल्ला एकजुट करता है, फिर शहर एकजुट करता है। इसी तरह मैं पहले कायस्थों को एकजुट करूँगा, फिर मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँगा। क्योंकि हमेशा से आप देखिए लीडरशिप कायस्थों की ही रही है और उनके साथ जुड़ के आना ही पड़ेगा लोगों को। तो उनको जोड़ने के लिए हमें पहले अपने को जोड़ना है, तब हम बाकी सबको जोड़ेंगे, तब सनातन धर्म का विस्तार होगा।